स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CSIR की एक और यूनिट है आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जिसे IGIB के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ITI पास आउट छात्रों के लिए टेक्नीशियन 1 की पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट इन्फॉर्मेशन, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़, उनसे रिलेटेड सिलेबस, पढ़ाई की वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहेंगी। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको इन सभी तरह की जॉब की अपडेट, उनकी फॉर्म अप्लाई करने के लिंक और PDF हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ में कोई कमेंट, मैसेज या कोई आपका सवाल हो वो भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से ट्रेड फॉर्म भर पाएंगे और कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो सब कुछ। फॉर्म अप्लाई होना भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए, कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको हम बहुत जल्द स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। टेक स्टडी ITI ऐप अगर आपने नहीं डाउनलोड किया, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। 5 जून से लेकर 4 जुलाई 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, शाम को 5 बजे तक। और इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है टेक्नीशियन 1 की, टोटल वैकेंसी है 15, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 7 सीट है, EWS में 1, OBC में 4, SC में 2, ST में 1 सीट है। पे लेवल टू 19,900 आपका बेसिक होगा। इनिशियल आपकी अप्रॉक्स सैलरी 39,970 रुपये आएगी। एज लिमिट 28 साल है। इन केस आप OBC 3 साल की, इन केस आप SC ST 5 साल की, अगर PWD हैं तो 10 साल की आपको एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। अब ट्रेड वाइज वैकेंसी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो टेक्नीशियन 1 की टोटल 7 वैकेंसी है। अनरिजर्व में 3, OBC में 2, SC में 1, ST में 1 सीट है। ये है आपके लिए 10th आपने पास किया हो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ विद साइंस सब्जेक्ट, और साथ में ITI आपने किया हो NCVT या SCVT कोपा ट्रेड में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट रिलेटेड जो डेटा होगा, डेटाबेस प्रिपेयर करना, ये सारा आपका काम रहेगा। या आपने 10वीं की हो 55% मार्क्स के साथ, तो 2 साल की कोपा में अप्रेंटिस की हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ITI अगर आपने किया है, फ्रेशर, कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली वैकेंसी है टेक्नीशियन 1 पे ही, T02 कोड है। 8 वैकेंसी है, 4 सीट जनरल में, 1 EWS, 2 OBC, 1 SC में है। इसमें आपने ITI किया हो हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ट्रेड होता है उसमें। ठीक है, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ट्रेड में अगर आपने ITI किया हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसमें किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। या आपने 2 साल की इसमें अप्रेंटिस की हो, या आपके पास हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशन की। स्क्रीनिंग के बाद आप सबको बुलाया जाएगा और आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद जब आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उसके बाद आपका स्टेज 2 का रिटन टेस्ट होगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। मतलब पहले प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसमें से आप जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का रिटन टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन टेस्ट आपका OMR या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। 10वीं प्लस ITI लेवल के क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन, 2 घंटे 30 मिनट का समय होगा आपके पास। ये 3 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में आपका होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा सिर्फ, इससे मेरिट नहीं बनेगी। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। CSIR की और भी कई यूनिट्स हैं, NPL है, CERI है, उन सबसे वैकेंसी आई है। अगर आपका ट्रेड इसमें नहीं तो उसमें चेकआउट कर लीजिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो एंड नोटिफिकेशन दोनों का वीडियो हमने बनाया हुआ है, देख के आप लोग उसमें फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। पेपर 2 आपका होगा जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के, एक नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी गलत आंसर पे। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे, वो भी 75 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। 30 मिनट का टाइम मिलेगा इन 50 क्वेश्चन के लिए। पेपर 3 सेम एक ही साथ सारा होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, कोपा या आपका जो हेल्थ सेफ्टी हुआ है आपका, उससे क्वेश्चन रहेंगे। 150 नंबर का नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगी। मेरिट आपकी पेपर 2 और 3 को मिलाकर बनाई जाएगी एंड वही आपकी फाइनल एक मेरिट होगी जो आपका सिलेक्शन यहाँ पे करवाएगी। बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा, तो DA, हाउस रेंट अलाउंस, TA, ये सब कुछ आपको इसमें दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, लीव, ट्रैवल कंसेशन, ये सब कुछ भी आपको मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 साल है, 4 जुलाई 2026 को। और साथ में अगर बात करें OBC SC ST को, तो एज लिमिट में छूट मिल जाएगी आप सबको उसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें कंडीशन नहीं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं कहाँ से नहीं, सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे अप्लाई करने की बात करें तो फॉर्म ऑनलाइन आपको भरना है।
4 जुलाई 2026 शाम को 5 बजे से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। फॉर्म भरने की फ़ीस की अगर यहाँ बात करें तो फ़ीस भी आप सबकी लगेगी 500 रुपये लगेगी, जो कि आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से जमा करनी है। इन केस आप SC ST कैटेगरी से हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन या PWD हैं, तो आपको यहाँ पे कोई जो है फ़ीस नहीं पे करनी है। बाकी जनरल EWS OBC को 500 रुपये पे करके उस पेमेंट की एक रसीद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करनी पड़ेगी फॉर्म भरने के वीडियो के टाइम पे। ये प्रोसेस हम आप सबको बता देंगे कैसे आपको ये फ़ीस पे करनी होगी। हार्ड कॉपी आपको प्रिंट आउट रख लेना अपने पास, बट उसे कोई भी भेजना नहीं है, बाद में आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है DB के टाइम पे। एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन कर सकता है। अगर आप अलग अलग ईमेल या कुछ करके करते हैं आवेदन, तो आपका जो सबसे लास्ट एप्लीकेशन रहेगा उसी को माना जाएगा। तो एक ही पोस्ट पे अप्लाई कीजिएगा, 2 पोस्ट पे आप यहाँ अप्लाई दोनों पे नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फ़ीस की रिसीट, बाप का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट यानी 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक डिक्लेरेशन आपका OBC के साथ वो भी अटैच होगा। ध्यान रखिएगा, नहीं तो उससे भी आपका दिक्कत हो सकता है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है आपका नहीं अपलोड करेंगे तो। बाकी जो भी रिलेटेड सर्टिफिकेट हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे फॉर्म भरते टाइम। उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे जब फॉर्म भरने का वीडियो बनाएंगे उस केस में। ये सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दिए गए, अगर इन फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको बनवा लेना। ये टोटल 26 पेज का नोटिफिकेशन है, इसे हम आप सबके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे, वहाँ आप इसको डाउनलोड करके डायरेक्ट देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम और ऐप की लिंक दोनों मिल जाएगी। थैंक यू।